लड़की का पिताजी वहीं था, तो मतलब वो देख लिया लड़का लड़की गप कर रहा है, तो लड़की को तो कैप्चर कर लिया और लड़का को पकड़ लिया। पूछा कि तुम कौन है, तो हम बोले हम उसका भाई हैं। तो इतना ही सिर्फ बोले कि उधर से 15-20 ठो लड़का हमको मारने के लिए दौड़ा। जान रहे क्या बोल रहा था, वहाँ गए थे तो ये पूरा जे छे ना सब नेता हमारे जेबी में छे, ऐसे ऐसे सब मंत्री मेरे पैकेट में है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसका बाप बोल रहा था कि इसको नंगा करेंगे, उसको यहीं बेइज्जत करेंगे, तो हम किसी तरह से जो है कि उसको निकाले। वो जेडीयू के पंचायत के अध्यक्ष हैं और गाली देकर ये भी कहते हैं कि सारा नेता मंत्री विधायक हमारे जेब में रहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख दुनिया का कुछ नहीं होता है कि पिता जिंदा रहते हैं और उसके सामने एक जो जवान बेटा है उसकी मौत हो जाती है। आज भी हम लोग एक बसपिट्टी में है और उधर वहां पर जो है क्या नाम था, रोहन रिसू की जो है वो चिता वो जल रही है, जो महज 20-21 साल का ही था, लेकिन प्रेम प्रसंग के कारण से अंतर जाती है। प्रेम प्रसंग कारण से उसके घर वाले, लड़की के घर वालों ने पीट कर जो है खुलेआम दिन दहाड़े, दिन में, ऐसा नहीं कि कोई रात में कोई गोपनीय जगह पर, बल्कि दिन में ही पूरा टोला पूरा समाज मिलकर जो है वो मार दिया। कितना बजे? 9-10 बजे मारे हैं। 9-10 दिन में जी बताइए, 9-10 बजे दिन में गांव में क्या माहौल होगा, उस गांव की क्या शिक्षा दीक्षा होगी, जिनको कि ये भी नहीं पता है कि अगर कोई लड़का कोई गलती भी किया है, ऐसे भी लड़का उस लड़की के बुलाने पर ही वहां पर गया था। नहीं बुलाने पर, मतलब ये अपना काम से गया था, लड़की बुलाया तब गया। वही लड़की वहां पर बुलाई है, लड़की बुलाई तो लड़का उससे चला गया मिलने के लिए, बात कर रहा था नहर पर। हाँ, बात करने के बाद तो उसका पिताजी वहीं था, लड़की का। अच्छा, लड़की का पिताजी वहीं था, तो मतलब वो देख लिया लड़का लड़की गप कर रहा है, तो लड़की को तो कैप्चर कर लिया और लड़का को पकड़ लिया। अच्छा, गलत स्थिति में देखा था या फिर नॉर्मल ऐसे ही बातचीत हो रही थी? ऐसे टहलते बोलते देख रहा। टहलते बोलते में ही खाली सोचिए, टहलते बोलते में ही कितना बड़ा, मतलब आप ये कहिए, जबकि गांव में ऐसा ऐसा प्रेम प्रसंग आप लोग को कहानी पता रहता है जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अवैध संबंध रहता है लोगों का, उसके उम्र का कोई सीमा नहीं रहता है। यहाँ तो दोनों एक ही उम्र के थे, अलग बात है दोनों जात अलग था। नहीं, प्रेम मान के लिए था कि नहीं था इसका भी कोई पुष्टि अभी तक नहीं है। नहीं, इस बात का कोई ये नहीं है कि हाँ उस पर प्रेम करता था। शादी की कभी बात हुई थी क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ आप लड़के का पिता थे? जी हम पिताजी। और ये बड़े पिताजी हैं, आग आप ही दी है ना जी। तो जब सुने वहां पर जो लड़की खुद ही फोन की थी कि मार रहा है। हाँ, लड़की खुद ही फोन की है। हाँ, वो यहाँ वहाँ से फोन की दमेली। हाँ, अभी सुने हम लोग वहाँ पर फोन आई है, हम आया है हमारे पास। अच्छा, लड़की का क्या चीज का रिकॉर्डिंग है? फोन जो की है लड़की का एविडेंस है। हाँ, लड़की क्या बोली है? आज थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए, लड़की ने खुद फोन करके भी बोला, क्योंकि जब दोनों एक साथ पकड़ा जाते हैं टहलते हुए, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई और दृश्य था वहां पर, और उसके बाद सूचना देता, फिर आप लोग जाते हैं बचाने के लिए। आप भी गए थे ना वहां पर? नहीं गए थे। आप नहीं गए? लड़की का ये पुलिस वाला को बयान दे रहा है या कौन? हाँ, उसका है हम लोग के पास, उसको रख दीजिए। मतलब पुलिस सूचना, मतलब कि जो लड़की सूचना दी, कौन कौन बचाने गया था? उसकी माँ, लड़के का माँ गई थी ना? लड़की का माँ, लड़की का मतलब पहले नहीं, लड़के की माँ गई थी ना वहाँ पर जगह पर जहाँ मारपीट का कुकरौन में हमारी कहाँ बता का माँ, लड़का का माँ गया और लड़का का जो बड़ा भाई है। बड़ा भाई ये लड़का है ना? नहीं, और भी हाँ, वो हमारा बड़ा वो हमारा लड़का है, और उनको भी मारा। और धमधा में जो हमारा बेटा काम कर रहा था रघु कुमार, और वो भी वहां गया। वो भी बोलता है कि इसको काहे के लिए मारते हैं, आप तो मार मार के खराब कर दिए हैं, मगर फिर भी इनको अभी भी छोड़ दीजिए। बस ये बात कहने के बाद उनको छोड़ करके हमरे मतलब रघु को, मतलब जो लोग भी गया उनको वहां पर पीटा गया। एक खून सवार था वो लोग के शरीर पर, अगर कहा जाए तो दिमाग में ये था कि जिसको खत्म ही कर देना है ना। कितना लोग गया होगा इधर से? कहाँ से? आपके यहाँ से कितना लोग गया छुड़ाने के लिए? लोगों को यहाँ से मतलब जैसे खबर हुआ तो मतलब जानते गया, वहाँ पहुँचते गया। अच्छा। एक बार मतलब नहीं जा सका। अच्छा। हाँ, आप लोग पासवान जाति के? हाँ, और वो सहनी था? सहनी था। तो मतलब कि जो है एक लोग का मतलब उसी समय डेथ हो गया था, इलाज के दौरान डेथ हुआ? इलाज का इलाज के दौरान। हाँ। फिर उसके बाद भी लड़की फोन करके क्या बोल रही थी कि हम इलाज भी कराएंगे? वही जो वो डिटेल है जिसमें वो कह रही है, जो दरोगा को ना, दरोगा को कह रही है कि हाँ हमारे बाप भाई ने मारा है। उसके अलावा भी एक सुनते कोई रिकॉर्डिंग है जिसमें लड़की करेगा हम इलाज करा देंगे, इलाज कराएंगे, ऐसा कुछ है? उसका रिकॉर्ड नहीं पता नहीं है, वो मौखिक है मतलब ना। हाँ। इससे बड़ी घटना कभी इस तरह की घटना हुआ आपके समाज में? कभी नहीं हुआ। और ना वैसा हमारा लड़का था, ऐसा स्वतंत्र था कि हमारा इतना ठोस समाज बैठा हुआ है, पूछ लिया जाए कि हमारा लड़का कैसा था।
मतलब काम धाम भी करता था, सही था सब कुछ। काम मतलब काम से इधर उधर वो जगह नहीं करता था। हाँ, पढ़ाई लिखाई का काम करता था, लेकिन फिर भी उसके बाद पर मान लिया गया। और पहला ही दिन था या पहले भी ऐसा कुछ किया था ये? अब ये हम लोगों को उतना रिपोर्ट नहीं था कि मतलब पहले से था कि कब से था, इस चीज का हम लोगों को रिपोर्ट नहीं था। ये रिपोर्ट नहीं, छोटा लड़का था ये। हाँ, छोटा था। चलिए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक प्रेम कहानी का अंत जो है एक नहर से शुरू होकर एक बसपिट्टी में आकर खत्म हो गया। वजह सिर्फ यही था कि अंतरजातीय प्रेम, और वो भी प्रेम कैसा कि प्रेम अगर होता भी तो शायद ये लोग बातचीत करते, परिवार मतलब नाराज होता या भागा भागी होता तो अलग बात था, और ना ही किसी आपत्तिजनक स्थितियों में भी वो लोग पकड़े गए थे। बल्कि ऐसा था कि जनरल लोग बातचीत करते हैं और वो नहर पर बातचीत हो रही थी, और दिन का 9 से 10 बजा नहीं, और सोचिए दिन के 9-10 बजे ही इस तरह की घटना को अंजाम कर दिया जाता है। और पुलिस को द्वारा क्या एक्शन हुआ? पुलिस कितने लोगों को पकड़ी? पुलिस को एक्शन तो मतलब सभी वहां से आ गया, हम लोग वहां से मतलब क्या है, लड़का को लेकर वहां से आप लोग हाँ लड़का के आए हैं, तब वहाँ मतलब पुलिस एक्शन लिया। क्या गया लमसम 10 बजे, 10 बजे कॉल किया, लमसम हुआ या 1 बजे के बाद। जब हम लोग वहां से लेके निकल गए लड़का, तब आया पुलिस। ऐसा प्रशासन कौन सा काम का होगा हम लोग? अगर ये प्रशासन समय से आ जाता तो मेरा लड़का बच जाता। कौन थाने का मामला है? धमधा थाना। धमधा थाने का वो एरिया धमधा थाना में पड़ता है, या हम लोग का एरिया यहाँ मिर्गंज थाना में पड़ता है। तो धमधा में जब हुआ है तो हम धमदेन खोल करेंगे। धमधा खोल किए, धमधा बोला कि मेरा गाड़ी सर्विस में, आप 2 आदमी बाइकों से आ सकते हैं। मतलब आदमी की जान जा रही है, जो इसकी माँ ने भी बयान दिया कि आदमी की जान जा रही है। 112 पर भी कॉल किया गया, वो कह रहा है भाई हमारा गाड़ी सर्विस में भी गया हुआ है। डायरेक्ट थाना भी कॉल किए, 112 पे भी कॉल किए, सबको कॉल किए, क्यों लेकिन नहीं आया वो लोग टाइम पर? कुछ कारण हो सकता है क्या? नेता होता था अब वो वो लोग, अब वही सब ना जाने का है। नेता का कोई पैर भी था। इधर आ जाइए आप पुलिस। हाँ, क्या बता रहे हैं? पिता है, क्या नाम था? प्रकाश सहनी, वो जदयू का अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है। जदयू का पंचायत अध्यक्ष है, तो इस कारण से फोन फान गया बड़ा नेता का। फोन किया, उसके वजह से प्रशासन लेट से आया, 3 घंटा लेट से आया। इसलिए प्रशासन लेट से आया। यहाँ मतलब तक भी पता चला है कि मतलब लेसी सिंह आई थी, हमारी से घूम गए, कहे इस ना मामले में आई थी वो? इस मामले में आई थी कि और कोनो मामला में आई थी, लेकिन आई थी। कहे आप ना लोग से मिलने नहीं आई? आई। 2 दिन से ये मामला चल रहा है। कब से चल रहा है ये मामला? 20 तारीख को है, परसों से। परसों से ही चल रहा है। मतलब परसों से ही 20 तारीख, आज हम लोग 22 तारीख में हैं। 2 दिन से मामला चल रहा है, इस तरह का लड़ाई हुआ। पहले इलाज कराएंगे, पहले थोड़े देखेंगे, पहले हम अपना पेशेंट देखेंगे, कि पहले हम थोड़े देखेंगे कि ये आई है वो आई है, यही देखने के लिए वो आप लोगों से मिलने नहीं आई। तो, और जदयू का ही पंचायत अध्यक्ष है लड़की का पिताजी। हाँ, इस कारण से पुलिस नहीं आई। जान रहे हैं क्या बोल रहा था, वहाँ गए थे तो ये पूरा जे छै ना, सब नेता हमारे जेबी में छे, ऐसे जेबी में, सब मंत्री के जेबी में लगा। सब मंत्री मेरे पैकेट में है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसका पिताजी, लड़की के पिताजी बोला? हाँ, लड़के के पिताजी भाई भी। देखिए, अब वो लड़की के पिता, लड़की के भाई किस राजनीतिक रसूख की बात कर रहे थे कि उनका कहना है कि सब नेता जो है हमारे जेब में ही रहता है, यानी कि उनको किसी पुलिस प्रशासन का कोई भय जो है वो नहीं था। इस कारण से भी ये मामला पंचायत में सुलझ सकता था, है कि नहीं? पंचायत में आपके एरिया का भी लोग बैठता, वहां का भी लोग बैठता, लड़के को पनिशमेंट मिलता है, या जो भी मामला सच्चाई निकल रहा था वो हो सकता था। लेकिन किसी पंचायत पर ना ही उसने भरोसा किया, ना ही कोर्ट कानून कचहरी पर वो भरोसा किए, बल्कि कोर्ट कानून कचहरी नेतागिरी सब कुछ वो अपने आप को ही समझकर आज जो है इस परिवार को अनाथ बना दी। जिस परिवार में जवान लड़का चला गया, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को अपने ही बेटे को मुखाग्नि देनी पड़ रही है। परिवार सदमे में है, और लड़की वाला फिलहाल जितने भी लोग हैं वो फरार है कि नहीं? किसी की गिरफ्तारी भी हुआ है? 4 की गिरफ्तारी। 4 गिरफ्तारी में कौन कौन? बाप भाई है उसका? अब एविडेंस दरोगा यहाँ से गए हैं, एविडेंस मिलेंगे, इसमें सही है कि गलत है। अच्छा, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है किसके? लड़की के पिता, भाई की हुई या किसी और की? यानी कि किसी को भी, यानी कि ऐसा होता है पुलिस महकमे में कि जब लाश रहता है तो सड़क पर झमेला ना हो, सड़क जाम ना हो, स्थिति उपद्रवी ना हो, इस कारण से किसी को भी उठा के तत्काल थाने में सिर्फ बंद कर दिया गया। लेकिन इस घटना में जो मेन आदमी है लड़की का भाई साहब, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया, वो सब अभी भागा हुआ है। नहीं तो आप लोग अब क्या चाहते हैं बाबा? आपका लड़का तो अब नहीं रहा, चाहते क्या है इस मामले में? चाहेंगे चाहे उसको मतलब जैसे हम तकलीफ में है, किसी तरह से उनको भी कोई तकलीफ आवे। और वो लड़की जिससे मिलने गई थी उसको क्या तब हमरा जेल में चाहते हैं? ज्यादा हमारा लड़का नहीं है तो मतलब उनके लिए तो हम क्या सोचेंगे? मतलब पूरा परिवार, लड़की, भाई, बहन, सब लोग को जेल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनको तो मतलब पूरा तकलीफ होना चाहिए, दिक्कत होना चाहिए। और पुलिस द्वारा जो है मतलब घर कुर्की हो जाए, जो हो जाए, मतलब उसका पूरा, मतलब कि जिस तकलीफ में आप हैं
उस तकलीफ का एहसास उसको भी होना चाहिए, और जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया के तहत उस परिवार को सख्त से सख्त जो है सजा मिलना चाहिए। आप ही हैं क्या लड़के का भाई? आप ही हैं? हाँ? देखिए यही लड़के का भाई है, ये भी वहां पर छुड़ाने गया था। ये जो मुंह देख रहे हैं आप अभी भी फुला हुआ है, इस कारण से फुला हुआ है क्योंकि यहाँ पर किसी की कोई बात वो लोग नहीं सुने, बल्कि हर एक लोगों को पिटा, आपको भी पिटा गया है, आपको बहुत मार लगा जी। हमको जैसे ही इसके बारे में पता चला तो हम लोग गए वहां पे। तो हमको इतना पता नहीं था कि प्रेम प्रसन्न का मैटर था। तो हम जब वहां गए तो वहां देखे कि हमको जिस जगह बुलाया था उस जगह नहीं था। हम उस जगह गए पूरा खोजे, नहीं मिला। तो तब आदमी सबसे हम पूछे, वहां का आदमी सबको, तो बताया कि इधर है। तो हम गए उस रास्ते से, बहुत लमसम 1-1.5 किलोमीटर दूर ले जाके उसको मारा पीटा। तो हाँ, नहर पे हम भी गए। तो हम सिर्फ इतना ही बोले थे कि काहे मारपीट कर रहे हैं। तो उसको ये बात बोले तो उसका जो है कि पिताजी बोले लड़की का कि तुम उसका कौन है, हमको गाली गलौज करने लगा। तो हम जब गए तो वहाँ पूछा कि तुम कौन है, तो हम बोले हम उसका भाई हैं। तो इतना ही सिर्फ बोले कि उधर से 15-20 ठो लड़का हमको मारने के लिए दौड़ा। तो जब लड़का को मार रहा था, हम उसको जब बचाने गए तो हमको सरपट्टा लाठी यहाँ खींचा। यहाँ खींचने के बाद उसके बाद यहाँ मारा सरपट्टा लाठी, यहाँ मारने के बाद यहाँ मारा, उसके बाद इधर मारा, पूरा पीठ सब में मारा, जांग सब में मारा। आपकी माँ को भी मारा? हाँ, माँ को भी मारा वो लोग। उसको तो इस तरह से ऐसा विवरण वर्ड बोला, तो हम तो उसको बोला, उसका बाप बोल रहा था कि इसको नंगा करेंगे, उसको यहीं बेइज्जत करेंगे। तो हम किसी तरह से जो है कि उसको निकाले। अच्छा। निकालने के बाद जो है कि पता चला, हम कॉल किए यहाँ घर पे कॉल किए तो उतना नहीं लगा। तो पापा सबको कॉल किए तो ये लोग जो है कि आदमी सबको बोल रहे थे। तो जब देखे मैटर ज्यादा हो गया तो हम घर आए तो यहाँ से आदमी सबको ले गए। इतना हम तो उसको मार के घोलटा दिया था। अच्छा, आपके भाई को ना? जी। तब ये स्थिति बहुत नाजुक था। हाँ, जो थोड़ा बहुत सांस चल रहा था, उतना में सांस चल रहा था। तो हम लोग यहाँ से सब समाज सब गए, तब तक उसको मार दिया था। तो उसी हालत में लेके गए पूर्णिया गए, वहां दिखाए। डॉक्टर बोला कि ऐसा सब बात है, अगर इसका आंख का पल्स काम करेगा तो इसका ऑपरेशन हो सकता है, अगर नहीं खुलेगा तो इसका ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ जवाब दे दिया। तो पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद वहाँ लमसम रहा कुछ देर, उसके बाद वहीं पर दम तोड़ दिया। सोचिए, मतलब इस कहानी में आप ये समझिए कि उस 20 साल के रिशु के साथ क्या उस नहर पर हुआ होगा। कितनी दर्दनाक मौत जो है, एक छोटे से प्रेम के बदले कितना दर्दनाक मौत जो है वो उसको मिला होगा, जिसके बाद कि आज जो रिशु है वो अब इस दुनिया में रहा नहीं। लेकिन ये परिवार जो है बस एक ही गुजारिश में है कि कम से कम जो थाना है वो किसी बड़े नेता के प्रभाव में काम ना करे, क्योंकि जो लड़की के पिता है वो जेडीयू के पंचायत के अध्यक्ष हैं और गाली देकर ये भी कहते हैं कि सारा नेता मंत्री विधायक हमारे जेब में रहता है। अब ये कौन से जेब की बात कर रहे हैं और कितना ताकतवर है, कितना पैसा वाला है, या क्या है, या कानून इसके सामने कुछ है या फिर नहीं है। अगर वो लोग जेल के सलाखों के पीछे नहीं रहते हैं तो यही समझा जाएगा कि इस बिहार में नेता मंत्री के सामने कानून की कोई इज्जत नहीं है। अगर कानून की कोई इज्जत है, कानून का कोई डर है, तो उस पूरे परिवार को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। जिस तरह की आज ये लोग अपने लड़के का अंतिम संस्कार करके इस बसपिट्टी में बैठे हैं, तकलीफ में बैठे हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।